नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। अभी वो पंजाब में थे, लेकिन आज पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश। इस कड़ाके की सर्दी में जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनकी यात्रा रंग लाती हुई दिख रही है। कार्यकर्ताओं में वो जोश भर रहे हैं। इस बात पे बहस होने लगी है कि 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी क्या हासिल करने जा रहे हैं। क्या उनकी रीब्रांडिंग हो रही है? जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस पे बहस कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो 3,500 किलोमीटर की यात्रा करेगा, कुछ न कुछ तो उसका प्रभाव पड़ना ही है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो भीड़ जुट रही है वो कितना वोट में तब्दील होती है, ये देखने वाली बात होगी। और इस यात्रा के सफलता के मद्देनज़र 2 अक्टूबर को पूरब से पश्चिम तक भी यात्रा निकालने की बात हो रही है। अभी जैसे ही उसका कार्यक्रम जारी होगा तब जाकर के पता चलेगा। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने जोश भरने की कोशिश की, जैसे ही वो हिमाचल पहुंचे उसी दिन एक ऐसी खबर आई जो वाकई में कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर नहीं ही है। जी हाँ, मनप्रीत बादल जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा उन्होंने राहुल गांधी को ही सौंपा है। कौन है ये मनप्रीत बादल? मनप्रीत बादल अकाली दल के नेता संरक्षक जो प्रकाश सिंह बादल हैं, उनके जो है भतीजे हैं और उनकी सरकार में भी वित्त मंत्री हुआ करते थे। बाद में मतभेद होने पे उन्होंने 2010 में छोड़ दिया था पार्टी को और फिर अपनी पार्टी बना ली थी। फिर 2016 में अपनी पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया और कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे और अब वो चले गए हैं बीजेपी में। बीजेपी में उन्हें पीयूष गोयल ने शामिल कराया है। तो जहां एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मंथन कर रही है, रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन पंजाब से जो खबर आई वो अच्छी खबर नहीं है। वजह ये है कि पहले जो है कैप्टन साहब गए, उसके बाद वो बीजेपी के नज़दीक आ गए, सुनील जाखड़ गए और अब जो है मनप्रीत बादल जा रहे हैं, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू जो इस समय जेल में हैं, उनके बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं। तो कांग्रेस के लिए ये एक सेटबैक है पंजाब से। दरअसल बीजेपी का जो पंजाब में वो जनाधार नहीं है जो अकाली दल के साथ मिल करके वो कर लिया करते थी। अब अकाली दल और बीजेपी में अलगाव हो गया है, लिहाजा बीजेपी उन नेताओं को साधने की कोशिश कर रही है जिसके जुड़ने से उसे फायदा हो सकता है और इसी क्रम में मनप्रीत बादल का जुड़ना देखा जा रहा है। कैप्टन पे भी वो आरोप लगे थे, जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तब उनकी बीजेपी से नजदीकियां होने लगी थी और बाद में जो कुछ भी हुआ सबको पता है कि क्या हुआ। बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते या ना जीते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को हराने में तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ही और इस तरीके से 3 बड़े नेता पंजाब से अभी तक जा करके और दामन थाम चुके हैं या उनके सहयोगी बन चुके हैं और इस तरीके से कांग्रेस के लिए ये सेटबैक है। उसके पहले यदि नेताओं की बात करें पंजाब को छोड़ करके, तो गुलाम नबी आज़ाद से लेकर के और कपिल सिब्बल तक वो लंबी लिस्ट है। कांग्रेस के लोग कहते भी हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुनाव जीतने में फर्क पड़ता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।